कल्पना कीजिए अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह की जहां गुरुत्वाकर्षण का राज है। एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना एक विशाल शक्ति द्वारा तोड़ा मरोड़ा जाता है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक वास्तविकता है। एक ऐसी जगह जो इतनी घनी, इतनी विशाल है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। अंतरिक्ष के ये क्षेत्र ब्लैक होल के रूप में जाने जाते हैं और ये ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से हैं। यह एक ब्लैक होल है, एक ब्रह्मांडीय रसातल जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे अनंत घनत्व का एक बिंदु बनता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये गूढ़ पिंड ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैक्यूम क्लीनर हैं, जो अपने आसपास के पदार्थ और ऊर्जा को अथक रूप से चूसते रहते हैं। जो सामग्री बहुत पास आ जाती है वह एक घूमते हुए भंवर में खींची जाती है, जो ब्लैक होल में नीचे की ओर घूमती हुई जाती है। लेकिन उन वस्तुओं का क्या होता है जो इन गुरुत्वाकर्षण राक्षसों के बहुत करीब पहुंच जाती हैं? जैसे ही वे इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, वापसी के बिंदु पर वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुभव करते हैं। जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है, उसे ब्रह्मांड में किसी भी चीज के विपरीत एक बल का सामना करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाता है कि यह अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय को विकृत कर देता है, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक एक घटना घटती है। ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को खींचता है और निचोड़ता है, जिससे स्पैगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया में उसका आकार विकृत हो जाता है। यह शब्द स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि कैसे वस्तुओं को स्पैगेटी की तरह लंबे पतले आकार में खींचा जाता है। यह दिलचस्प घटना गुरुत्वाकर्षण की असाधारण शक्ति और ब्लैक होल की विचित्र प्रकृति का प्रमाण है। वस्तु जितनी पास सिंगुलैरिटी के पास पहुंचती जाती है, खिंचाव उतना ही चरम होता जाता है, जब तक कि वह अंततः फट नहीं जाती। इस यात्रा में हम ब्लैक होल के केंद्र में जाएंगे, उनके गुणों, उनके प्रकारों और स्पैगेटिफिकेशन की आकर्षक घटना की खोज करेंगे। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से लेकर आकाश गंगाओं के केंद्रों में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल तक प्रत्येक प्रकार की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। विशद विवरणों और सम्मोहक उदाहरणों के माध्यम से हम इन ब्रह्मांडीय अजूबों के रहस्यों को उजागर करेंगे और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली विस्मयकारी शक्तियों के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि ब्लैक होल अपने परिवेश को कैसे प्रभावित करते हैं और आकाश गंगाओं के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और एक रोमांचकारी सवारी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्पैगेटिफिकेशन प्रभाव की खोज पर निकल रहे हैं, वास्तविकता के बिल्कुल किनारे की यात्रा पर। हम ब्लैक होल अनुसंधान में नवीनतम खोजों और सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे, इन काले दिग्गजों पर प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ आइए और आइए हम इन खगोलीय राक्षसों के रहस्यों को एक साथ उजागर करें। ब्लैक होल को समझकर हम न केवल ब्रह्मांड के बारे में, बल्कि भौतिकी के उन मूलभूत नियमों के बारे में भी सीखते हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को नियंत्रित करते हैं। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। इसके बजाय वे ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से कुछ हैं, जो वैज्ञानिकों और जनता की कल्पना को समान रूप से मोहित करते हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यह विशाल गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देता है, जिससे एक ऐसी घटना बनती है जिसने दशकों से भौतिकविदों को चकित किया है। यह अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण बल उनके जीवन चक्र के अंत में विशाल सितारों के पतन से उत्पन्न होता है। जब ये तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं, तो वे अब गुरुत्वाकर्षण के बल के खिलाफ खुद को सहारा नहीं दे सकते हैं। एक तारे की कल्पना करें जो हमारे सूर्य से कई गुना विशाल है, ईंधन से बाहर हो रहा है। जैसे जैसे यह अपने परमाणु भंडार के माध्यम से जलता है, बाहरी दबाव जो एक बार गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता था, कम हो जाता है। जैसे ही परमाणु संलयन से बाहरी दबाव कमजोर होता है, गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे तारे का कोर अपने आप ढह जाता है। यह पतन कुछ ही सेकंड में होता है, जिससे एक नाटकीय और हिंसक घटना होती है। यह पतन तारे के द्रव्यमान को एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस बिंदु पर घनत्व इतना चरम होता है कि भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, कि सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के केंद्र में स्थित है, जो एक सीमा के पीछे छिपा हुआ है,
जिसे इवेंट होराइजन के रूप में जाना जाता है। यह सीमा कोई भौतिक सतह नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आ सकता है। इवेंट होराइजन वापसी के बिंदु को चिह्नित करता है, जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि बच निकलना असंभव है। यह वह सीमा है जो ब्लैक होल को उनका नाम देती है, क्योंकि कोई भी प्रकाश या जानकारी अंदर से नहीं बच सकती है। जो कुछ भी इवेंट होराइजन को पार करता है, चाहे वह अंतरिक्ष यान हो, ग्रह हो या स्वयं प्रकाश भी हो, उसे ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाता है। इन वस्तुओं का भाग्य वैसे ही सील कर दिया जाता है जैसे वे अंदर की ओर सर्पिल होती हैं, अनिवार्य रूप से विलक्षणता की ओर खींची जाती हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो अपने परिवेश से पदार्थ और ऊर्जा को अथक रूप से चूसते रहते हैं। यह प्रक्रिया सामग्री की एक अभिवृद्धि डिस्क बनाती है, जो ब्लैक होल में घूमती है, गर्म होती है और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करती है। लेकिन अपने घरेलू समकक्षों के विपरीत ब्लैक होल केवल पदार्थ एकत्र नहीं करते हैं, वे इसे खा जाते हैं, अपने पहले से ही विशाल द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को जोड़ते हैं। यह खपत सुपरमैसिव ब्लैक होल के विकास का कारण बन सकती है, जो आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं। यह अतृप्त भूख ब्लैक होल को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और गूढ़ वस्तुओं में से एक बनाती है। उनका अध्ययन न केवल हमें सितारों के जीवन चक्र को समझने में मदद करता है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की मूलभूत प्रकृति को भी समझने में मदद करता है। ब्लैक होल अलग अलग आकार में आते हैं, बहुत हद तक सितारों की तरह। ये गूढ़ पिंड पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यों के साथ। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक ब्लैक होल वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित करते हैं। खगोलविद अपने द्रव्यमान के आधार पर उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। प्रत्येक श्रेणी ब्रह्मांडीय जीवन चक्र में एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करती है और उन गतिशील प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल सबसे आम प्रकार हैं, जो विशाल सितारों के ढहने से बनते हैं। जब कोई तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, तो वह अब गुरुत्वाकर्षण के पतन के खिलाफ खुद को सहारा नहीं दे सकता है, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। किसी तारे के जीवन का यह नाटकीय अंत एक शानदार घटना है, जो अक्सर सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है। उनका द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कुछ गुना होता है, लेकिन वे केवल कुछ मील के क्षेत्र में सिमट जाते हैं। इस अविश्वसनीय घनत्व का मतलब है कि तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक मजबूत होता है, जो अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय को विकृत करता है। कल्पना कीजिए कि एक तारे का पूरा द्रव्यमान एक शहर के आकार के स्थान में सिमट गया है। यह मन बोगलिंग संपीड़न एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिणाम देता है, जो इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी इसकी चपेट से बच नहीं सकता है, जिससे ब्लैक होल प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए अदृश्य हो जाता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल दुर्लभ हैं और जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, द्रव्यमान के मामले में तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच आते हैं। ये मायावी वस्तुएं ब्रह्मांडीय समय में ब्लैक होल के विकास और विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके पास हमारे सूर्य के सैकड़ों से हजारों गुना द्रव्यमान हो सकता है और माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। विलय की यह प्रक्रिया एक हिंसक और ऊर्जावान घटना है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मुक्त करती है, जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने से होकर गुजरती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड के सच्चे शीर्षक हैं, जो हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए हैं। इन विशाल संस्थाओं का उनकी मेजबान आकाशगंगाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो तारा निर्माण और आकाशगंगा की समग्र संरचना को प्रभावित करता है। इन बीहीमत्स में हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना द्रव्यमान हो सकता है और माना जाता है कि आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल सितारों की कक्षाओं को आकार दे सकता है और यहाँ तक कि आकाशगंगा के भीतर पदार्थ के वितरण को भी प्रभावित कर सकता है। प्रत्येक प्रकार का ब्लैक होल, सबसे छोटे तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से लेकर सबसे बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल तक, अपने परिवेश पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। यह प्रभाव आकर्षक घटनाओं को जन्म दे सकता है, जैसे प्रकाश का झुकना, जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है,
और कणों के प्रकाश की गति के पास त्वरण। और यह इस गुरुत्वाकर्षण पकड़ के भीतर है कि स्पेगेटिफिकेशन की विचित्र और आकर्षक घटना होती है। जैसे ही वस्तुएं ब्लैक होल के बहुत करीब जाती हैं, उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया में खींचा और संकुचित किया जाता है जो इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों की चरम प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। स्पेगेटिफिकेशन एक शब्द जो वस्तुओं के अत्यधिक खिंचाव और संपीड़न का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया है, क्योंकि वे एक ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं। गुरुत्वाकर्षण की असाधारण शक्ति का प्रमाण है। यह घटना ब्लैक होल से वस्तु के निकटतम और सबसे दूर के बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में भारी अंतर के कारण होती है। एक अंतरिक्ष यान की कल्पना करें जो दुर्भाग्य से एक ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच गया हो। जैसे ही अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के पास पहुंचता है, अंतरिक्ष यान के सामने वाले हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण बल पीछे की तरफ खिंचाव से काफी अधिक मजबूत हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर अंतरिक्ष यान को ब्लैक होल की दिशा में फैलाता है, जैसे च्यूइंग गम के एक टुकड़े को खींचना। साथ ही अंतरिक्ष यान के किनारों को एक संकुचित बल का अनुभव होता है जो इसे अंदर की ओर निचोड़ता है। खिंचाव और निचोड़ने का यह संयोजन अंतरिक्ष यान को लंबा करता है। नूडल जैसा दिखने वाले एक लंबे पतले स्ट्रैंड में अपना आकार विकृत करना, इसलिए इसे स्पैगेटिफिकेशन शब्द कहा जाता है। अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के जितना करीब पहुंचता है, स्पैगेटिफिकेशन प्रभाव उतना ही चरम होता जाता है। आखिरकार खिंचाव और निचोड़ने वाली ताकतें इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वे अंतरिक्ष यान की संरचनात्मक अखंडता पर काबू पा लेती हैं। इसे परमाणुओं और कणों की एक धारा में फाड़ देना, अंततः ब्लैक होल द्वारा सेवन किया जाता है।